केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे। बैठक में अमित शाह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी महासचिवों के साथ कृषि मंत्री तोमर की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महासचिवों के साथ तोमर बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और महासचिवों के साथ उनकी बैठक जारी है। बीजेपी महासचिवों के साथ कृषि मंत्री तोमर की बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच चुके हैं, वो भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महासचिवों के साथ तोमर बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कृषि मंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनकी बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक जारी है। कृषि मंत्री तोमर बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री भी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच चुके हैं और वो भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महासचिवों के साथ तोमर बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद वो बैठक में शामिल हुए और बीजेपी के महासचिवों के साथ उनकी ये बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच चुके हैं, वो बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महासचिवों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद वो बीजेपी के महासचिवों की बैठक में शामिल हुए। बैठक फिलहाल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। दीपक, कृषि मंत्री की बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक चल रही है, गृह मंत्री भी बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जो है भाजपा के जो महासचिव हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। भाजपा महासचिवों के साथ जिसमें तमाम राज्यों के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है पार्टी की रणनीति, क्योंकि एक बड़ा संकट की अगर वक्त है, एक चुनौती इस वक्त पार्टी के सामने है और केंद्र में क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरीके से किसानों के इस मुद्दों को लेकर के हल किया जा सकता है, पार्टी की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है। देश में तमाम राज्यों में प्रेस वार्ताएं की जाए, किसानों से संपर्क किया जाए, चौपाल किया जाए, ऐसे ही तमाम का जो कार्यक्रम को लेकर तमाम पार्टी की रणनीति को लेकर के चर्चा है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर किस तरीके से महासचिव से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आखिरकार गांव में जाना है, कैसे पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी लगानी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों को लेकर के क्या कुछ रणनीति रखना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। पार्टी कहीं ना कहीं गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अब किसानों से जहां तक किसान संगठनों से बातचीत की अगर बात की जाए तो किसान आज भी अपनी बातों को लेकर अड़े गए, अपनी मांगों को लेकर अड़े गए कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो किसी भी सूरत में अपना प्रदर्शन, अपना ये धरना विरोध प्रदर्शन शांत नहीं करेंगे। ऐसे में कल जिस तरह से एक संत ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया, उनके जो सुसाइड नोट मिला है उसके अनुसार, पुलिस के अनुसार, कि वो एक आत्महत्या का मामला, और ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं एक रोष जो है सिख समुदाय में और बड़ा, और खासकर अगर बात की जाए तो चाहे सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, जहां जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन में और उग्र हो रहा है, कहीं ना कहीं आक्रोश ज्यादा बढ़ रहा है और तमाम राज्यों में किसानों की स्थिति को लेकर इसके अंदर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये रणनीति जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने सबसे पहले बात करी, तमाम महासचिवों से चर्चा करी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी अपनी बात जो है तमाम महासचिवों के साथ, पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ की है। जी दीपक, गंभीर सरकार को अब होना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो किसान है वो 22 दिन से जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर हैं वहां पर डटे हुए हैं। साथ ही साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां पर भी बात यही सामने आई है कि बातचीत करके ही इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए।
जी बिल्कुल, बातचीत करके ही समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, यही एक प्रयास है। यही कारण है कि पार्टी के जो नेता हैं तमाम उनकी जिम्मेदारी लगाई जा रही है। हालांकि कि वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह मौजूद रहे, लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रयास है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अभी पहुंच चुका है। और ऐसे में किसान संगठनों से चर्चा की जा रही है। जो कमेटी की बात है उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी, किसान संगठनों से कैसी चर्चा की जाए, जहां तक जो उनकी मांगे हैं। अब ये कहना कि सरकार ये प्लान कर रही है, सरकार की रणनीति है कि किस तरीके से सरकार जो है गांव गांव तक अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को, जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए, जिसको लेकर के ये बैठक चल रही है। और उनको ये लोगों के बीच जाकर बताएं कि आखिर क्या मांगे थी, और वो तमाम संशोधनों के लिए भी तैयार हुए, तमाम बातें रखने के लिए तैयार हुए, किस तरीके से ये बेहतर रहेगा कृषि कानून। ऐसी तमाम बातों को लेकर के किसान संगठनों के तो अगर बात नहीं बन पा रही तो ऐसे में कैसे गांव गांव तक जा सके, ये तमाम रणनीति है। और अब सरकार पार्टी को, संगठन को आगे उतारना चाहती है मैदान में, कि वो उतरे और गांव गांव में जाकर के, चौपालों पे जाकर के, तमाम राज्यों में जाकर के, जिलों में जाकर के किस तरीके से अब इसको लेकर के, किसानों को लेकर चर्चा करनी है। पार्टी की तमाम सोच सामने रखनी है, केंद्र सरकार की जो नीति है वो सामने रखनी है, कृषि कानून कैसे बेहतर है ये लोगों तक पहुंचाना। इसी को लेकर के खुद कृषि मंत्री चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपनी बात जो है पार्टी के महासचिवों से, पार्टी के पदाधिकारियों से साझा कर रहे हैं। जी दीपक, जो स्थिति है लगातार गंभीर होती जा रही है। जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता भी जा रहा है, और बार बार उनकी तरफ से जो आंदोलन है उसको बड़ा करने का ऐलान किया जाता है। और अभी भी जो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर किसान हटने को तैयार नहीं है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। जी बिल्कुल, स्थिति गंभीर होती जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन है। अगर हम बात करें कि क्योंकि कई किसानों की कई किसान ऐसे हैं जिनकी इसमें मौत हो चुकी है, किसी की ठंड लगने से, किसी को हार्ट अटैक से, किसी को निमोनिया से, या किसी की सड़क दुर्घटनाओं से। ये तमाम जो आंकड़े हैं किसान संगठनों के द्वारा लोगों के सामने रखे जा रहे हैं कि सरकार के कारण है। ये बार बार एक आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है। ऐसे में सरकार भी चाहती है जल्द से जल्द निवारण। और खासकर कल जिस तरीके से एक बड़े संत जिसका नाम है, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बल्कि विदेशों में भी उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जब उसने खुद को गोली मार ली, तो ऐसे में ये गलत संदेश ना जाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में, इसको लेकर के भी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। और सरकार इस मामले को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाना चाहती है, उनको लोगों के बीच भेजना चाहती है। और किसी तरीके से जहां तक सरकार संगठन से बातचीत का प्रयास कर रही है, प्रस्ताव भेज रही है, तो ऐसे में तब तक कैसे और किसान संगठनों से चर्चा की जा सके, किस तरीके से ग्रामीणों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, और कि ये कृषि कानून बेहतर है, इसको लेकर के पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने बनी हुई है। जी बेहद शुक्रिया।